मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व के लड़ाई की जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपने मंत्री को लट्टू मंत्री कहने लगे हैं। यहां तक कि इस विवाद को ठंडा करने के लिए बीजेपी आला कमान की समझाइश दी गई थी कि सभी नेता मंत्री औकात में रहकर बात करिए, आपका जितना दायरा हो उससे बाहर ना जाइए, आपके पास अगर समस्याएं हैं तो हमें बताइए। क्योंकि बीजेपी आलाकमान इसीलिए बैठा है कि अगर आपके बीच में खटपट होती है, अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, आपके कोई पद और पावर को कम करने की बात करता है तो आप हमसे बात करिए। बीजेपी आलाकमान बुलाकर बैठाकर बाकायदा समझाइश दी थी, उनके कानों में मंत्र फूंका था कि आप अपनी लड़ाई जनता और विपक्ष के सामने ना आने दीजिए, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ते हैं तो विपक्ष को मुद्दा मिलता है और विपक्ष इस पर चुटकियां लेता है। लेकिन उस समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी नेता जाकर समझ तो लिए, लेकिन जब पुनः अपने मंच पर पहुंचते हैं तो करते अपने मन का ही है। ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में। ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका हमेशा से राजनीतिक सुर्खियों में रहा है और वहां की राजनीतिक आंधी इतनी तेज है कि उसके लपेटे में छोटे मोटे नेताओं की तो कहीं कोई हिम्मत और औकात ही नहीं होती है। और यही वजह है कि आज जो छोटे नेता जो सदियों से बीजेपी में रहकर आज भी बीजेपी में हैं, वो अपने वर्चस्व को बचाने में लगे हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके की जो राजनीतिक बहती हुई आंधी है उसमें उनके पैर टिक ही नहीं पा रहे हैं और उसी अपने पैर को टिकाने के लिए वो इस हद तक गुजर जाते हैं कि विपक्ष से लेकर जनता के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछौर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कैसे अपने ही क्षेत्र के अपने ही जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को निशाना साधा था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि एक लट्टू मंत्री हैं जो अपनी सत्ता को जला कर आए हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जहां वो आए हैं उस लुकारी को अंगारा ना बनाएं, जहां वो आए हैं उसे भी जलाने का प्रयास ना करें। वो आखिर कहना क्या चाहते थे? क्या वो ये कहना चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए तो कांग्रेस को तो उन्होंने जला दिया था, अब बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को भी क्या धराशायी करना चाहते हैं? क्या बीजेपी के नेताओं की भी औकात और पावर काटना और तोड़ना चाहते हैं? क्या उसका अंदेशा उन विधायक महोदय को है कि बीजेपी के अंदर आग लगाने का काम जो भी कांग्रेसी भाजपाई नेता हैं वो करने लगे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर भी आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ही प्रद्युम्न सिंह तोमर माने जाते हैं, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर का बिना नाम लिए लट्टू मंत्री कहते हुए उन्होंने कहा कि आग लगाने का प्रयास ना करिए। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि यहां का पूरा प्रशासन बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप और मुकदमा लगा रहा है। बीजेपी नेताओं की कोई सुनता नहीं है। एसपी और कलेक्टर कांग्रेस के तर्ज पर सत्ता चला रहे हैं। यह आरोप के बाद यह ज्वाला धधक उठी थी कि आखिर बीजेपी के विधायक ही अपने ही सत्ता और अपनी पार्टी अपने प्रशासन के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। इस पूरे बवाल के बाद बीजेपी आलाकमान जो मध्य प्रदेश का है, विधायक महोदय को बुलाकर और उनको समझाइश दी थी कि आपको जो कोई समस्या हो आप बीजेपी आलाकमान से शिकायत कर सकते हैं। जनता के मंच में, पब्लिक के मंच में संगठन के अंदर के कमियों को आप ना रखें, क्योंकि अगर आप संगठन के अंदर की कमियों को जनता के सामने पब्लिक में रख देंगे तो निश्चित तौर पर जनता के साथ विपक्ष भी मजे लेगा। क्योंकि जिस तरह बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह से चीड़ फाड़ की दो तरह से बीजेपी है, एक बीजेपी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संगठन हो गए,
तो दूसरी बीजेपी जो सदियों से बीजेपी में जुड़कर आए हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो सिंधिया के कामकाज से खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि सिंधिया जी अब केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं। जो कोई भी काम काज, नियुक्ति या फिर प्रशासनिक सिस्टम की अगर बात होती है तो केंद्रीय आलाकमान के हंटर पर ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और यही वजह है, यही नाराजगी है कि प्रीतम लोधी अपने ही प्रशासनिक सिस्टम से बेहद नाराज है। उनकी कोई नहीं सुनता है, और जब कोई नहीं सुनता है तो प्रभारी मंत्री को लट्टू मंत्री कह देते हैं, क्योंकि प्रभारी मंत्री जो हैं तो सिंधिया के इशारे पर काम कर रहे हैं। सिंधिया जी भले केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज हैं, किसी की औकात क्या कि उनके बिना इशारे का कोई एक पत्ता भी हिला दे। लेकिन यही वजह है कि इशारे में प्रीतम सिंह लोधी ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टारगेट में ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि अपने घर को तो जलाकर आ गए हैं, अब हमारे घर में भी आग लगाने का प्रयास ना करें, हवा देने का प्रयास ना करें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और बीजेपी के बीच में अभी तक 5 साल बीत जाने के बाद भी अच्छे तरीके से सामंजस्य नहीं बैठ पाया है? क्या अभी भी ऐसा कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बचा है, सिंधिया और बीजेपी के बीच में बचा है, जो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है? मिलकर, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस तरह पानी में शक्कर मिल जाती है तो मीठा हो जाता है, उसी तरह से सिंधिया जी बीजेपी में मिलने के बाद अब बीजेपी मय हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हीं के इलाके के, जहां के ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के, वहीं के विधायक, वहीं के सांसद और वहीं के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के ऊपर इशारे में जिस तरह से निशाना साधा है, बीजेपी आला कमान परेशान है। अब प्रीतम सिंह लोधी ने अपने सरकार के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इसकी शिकायत की, सिंधिया जी से शिकायत की, सिंधिया जी के साथ साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर से इसकी शिकायत की, अब हम मोदी जी से शिकायत करेंगे और मोदी जी से इसकी मांग करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हीं का प्रशासनिक सिस्टम उनको किनारा काटने की बात करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, अब हम मोदी जी से इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने और किसी से नहीं कहा, ना तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और ना किसी से शिकायत करने की बात कही। डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि अब हम मोदी जी से इसकी शिकायत करेंगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि प्रीतम सिंह अपने संगठन की बात नहीं मानना चाहते हैं। उनके पास अभी भी समस्याएं हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, इस वजह से वो मोदी जी से शिकायत करने की बात कर रहे हैं। देखना यह होगा कि संगठन में कोई अच्छा वर्चस्व बना पाती है बीजेपी का आला कमान, या फिर विधानसभा चुनाव 2028 आते आते कोई बड़ा बम विस्फोट होगा और बीजेपी के भुजाओं को काटने का काम करेगा। ये तो 2028 आने पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।